वहाँ खाता वहाँ खिला गया। मैं तो वहीं रह रहा हूँ जाके लाइव में जा पहले। नमस्ते जी, मैं नीतू सैनी भारतीय किसान यूनियन क्रांति प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और यहाँ पे इस संगठन में कोई ना छोटा ना बड़ा, सब जाति बिरादरी का कोई भेदभाव नहीं, सब एक है। और इस संगठन को मजबूती के साथ आप इसमें शामिल हो और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और यहाँ इनकी वो है, मतलब किसी भी टाइम आप जब भी इन्हें फ़ोन करोगे, किसी अधिकारी कहीं भी कोई ज़रूरत हो तुरंत ये हाजिर हैं। कोई किसी किस्म का ये नहीं है कि भाई जैसे कितनी बार हम किसी विधायक किसी के पास जा रहे अंदर होंगे बाहर कह देंगे कि है नहीं। आप 24 घंटे किसी भी टाइम जाओ और भारतीय किसान यूनियन क्रांति को फ़ोन करो। सब संगठन पूरी उसके साथ मजबूत है और मतलब शामिल होगा। तारीख में आने वाली यहाँ पे बेहेड एसडीएम के यहाँ ज्ञापन दिया जाएगा और जितनी भी ज़्यादा हो सके संख्या में वहाँ पे जाए। और ये जो नूरपुर और कोटीगढ़े के बीच की नदी है, जैसे कि बरसात में तो यहाँ कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है, इसका ज्ञापन देना ये बहुत जरूरी है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन क्रांति जिंदाबाद। भाई विकास सैनी जिंदाबाद। भाई विकास सैनी जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास सैनी जी और मंच पर सभी उपस्थित और इस गांव के जहानपुर के आसपास के गांव के जो हमारे समक्ष बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, मेरा मन 80% इसलिए है कि सभी अनुशासित बैठे। मैं विकास सैनी जी को बिल्कुल नहीं जानता। अचानक एक राजकीय इंटर कॉलेज रुड़की में महासम्मेलन था, काफी पब्लिक की ट्रैक्टर सहित आई थी। अचानक मैं भी चले गया तो मैं भी एक परीक्षा बना रखा था 1770। अचानक ही मैं जाऊँ सैनी साहब के घर गया, जल के सन 18 का गन्ना बिजली के पोल और मैं थाने में भी तहरीर दी, बिजली विभाग को भी अवगत कराया, लेकिन आज तक मुझे मुआवजा नहीं मिला था। मैं इतना ही प्रयास करता रहा। जब मैंने आराम से राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी को मैंने अपनी लिखित पत्र दिखाया तो अभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी ने तत्काल बिजली विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने जो बड़े उससे हटात को लिया और ये कहा कि मुआवजा क्यों नहीं मिला, इसका मुझे जवाब चाहिए। फिर मैं सब बोल रहा हूँ, जहाँ पंच होती है वहाँ परमेश्वर होता है। अपनी स्वेच्छा से ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो माननीय मुख्यमंत्री के पास गए, अब मुझे बहुत जल्दी ही मुआवजा मिलने का, वित्त ब्याज सहित मुझे मिलने का पूरी मुझे संभावना, आज कल मुझे संभावना मुझे मुआवजा मिलेगा। लेकिन एकता में ही बल होता है। यदि जहाँ लालच होगा वहाँ कभी कार्य नहीं होगा। यदि सब मिलजुल कर चलेंगे, विकास सैनी जी के हाथ मजबूत करेंगे तो कितना ही कठिन रास्ता हो वो बहुत सरल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय किसान। मैं अनूप सैनी जी को आमंत्रित करता हूँ कृपया करके अपने 2 शब्द हमारी जनता के बीच में। साथियों, मेरा कहना है किसान भी किसान है, आप भी किसान। अगर
किसान संगठित हो गए कुछ चलेगा तो उससे कुछ नहीं लगा, और नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और संघर्ष करके ही हमें कुछ मिलेगा। आपको चाहे वो नदी है, चाहे वो मिट्टी है, या कोई नुकसान हो रहे या अधिकारी नुकसान उस संबंध में कोई आप सामने भी रखते हैं, लगते हैं अधिकारी, तो उसके लिए आपके पास उसका बता दें और आपके हर समस्या का समाधान। और किसान यूनियन हमेशा आपके बल से ही बनेंगे, सब संगठन से ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है, काफ़ी है। और मैं तो ये कहूँगा कि जय जवान। अब मैं अपने भी योगेंद्र जी को बुलाऊंगा, कृपया करके 2 शब्द आप भी। भाइयों को मेरा राम राम। मैं जोगिंदर सिंह, जिला महामंत्री हरिद्वार से, हैदराबाद में रहने वाला हूँ। जो आज हम लोग आप लोगों के गांव में आए, मैंने भी कुछ देखी यहाँ पे आके, क्योंकि रास्ते में बहुत दिक्कतें आ रही है आपके यहाँ पे। तो भाइयों, विकास सैनी जी आपके यहाँ पे आए हैं, तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग बढ़ चढ़ के भारतीय किसान क्रांतिकारी में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी समस्या का समाधान कराएं। सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, जितने भी आसपास में आपके गांव हैं सबको जोड़े, क्योंकि देखो ये सरकार ऐसी है, क्या कहता हूँ आपको मैं, सरकार ऐसी है हमारी। मेरे भाई बेचारे बहुत से होंगे बीजेपी में जुड़े हो, कांग्रेस में जुड़े हो, मेरी बात का बुरा मत मानना। देखो अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर तुम अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो बेकार है। बीजेपी में जुड़ना, सरकार में जुड़ना, उसमें जुड़ना बेकार है। फिर तो मीटिंगें भी करनी बेकार है अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते तुम। तो आज अगर हक के लिए लड़ोगे तो तुम्हारा हर चीज होगी, आपका रोड भी बनेगा और तुम्हारा बस अड्डा का तो बस अड्डा भी बनेगा, जो तुम कहोगे वो होगा। और भाई जी ने एक हमारे बताया भी, अब 5 ट्रक निकलते हैं, इतने सारे ट्रक निकलते हैं, ये आप लोगों की गलती है भाई जी। मैं मुंह पर कह रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों की गलती है। आपके रोड टूट रहे हैं, सरकार के रोड नहीं टूट रहे। परेशानी आपको नहीं, सरकार को नहीं। सरकार तो एरोप्लेन से भी चली जाएगी और उसके लिए 1 घंटे में रोड तैयार हो जाएंगे। आप लोगों के रोड तैयार नहीं होने के। आप लोग बाग संघर्ष करोगे, किसान यूनियन झंडा लेके आप संघर्ष करोगे, उन ट्रकों को रोको, वहीं क्या वहीं जाम लगा दो। उनकी हिम्मत नहीं है तुम्हारा ट्रक रोड तोड़ कर चले जाए या तुम्हारा रास्ता खराब करके चले जाए, पर तुम लोग ही अपनी ढील बरत रहे हो। मैंने भी आज जाके देख लिया, हकीकत में रोड वाकई में टूटे हुए हैं। ये चाहे मैं हूँ इस गांव का हो, चाहे आप हो, आप लोगों की कमी है, ये मेरी कमी है जो मैं अपने घर के रास्ते तुड़वा रहा हूँ, अपने रास्ते तुड़वा रहा हूँ। वे तो भाई देखो बिजनेस वाले हैं, ठीक है, नहीं उन्हें जरूरत पड़ेगी वो 1 मिनट में रोड बनवा देंगे। सारी जिंदगी तुम्हें काटनी है। आज इनका खनन यहाँ बंद हो जाएगा, 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें रोड सही मिलेगा। वो आप लोग ही कर सकते हो, हमें बुलाओगे, हम तैयार हैं। अगर आपको लगता है वो लट बजेगा, लड़ाई होती है, दंगा होता है, तो मेरे भाइयों फोन करो, हम पहले लटकाएंगे, तुम बाद में आ जाना। ये मेरा वादा है आप लोगों से। विकास सैनी जी एक बार ऑर्डर दे दो, हम तैयार हैं, लटकाने को हम तैयार हैं, आप गांव वाले बाद में आना। पर देखो मेरे भाइयों, ऐसे कोई फायदा नहीं है बोलने से, भाई वहां से हमारी दिक्कत ये हो रही है। आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। ये आप विकास सैनी जी का साथ दोगे तो ये भी तुम्हारे साथ में, तुम इनको अवगत कराओगे भाई हमारे यूपी में ये प्रॉब्लम चलती है। ये नहीं है तुम्हारे गांव में, पूरे अपने रिश्तेदारी हो, बिरादरी हो, कहीं भी हो, अदर कास्ट कहीं भी हो, वहां भी जाके आप लोगों बाग अपने भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी का नाम लेके किसी थाने में हो, एसएचओ के, डीएसपी के, जाके आप बेकायदा धड़का से नाम ले सकते हो अपना, और आपकी बात सुनेगा। ना सुने जाए तो हम बैठे हैं, ये हम संगठन चला रहे हैं, आप लोगों तक आ सकते हैं, तो हम आपके जहां तक तुम कहोगे वहां तक आने तैयार हैं हम। पर ये भाइयों, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अपना संगठन मजबूत करो। मजबूती एकता में ही बल होता है मेरे भाइयों। अगर एकता नहीं है तो भाई कुछ नहीं है दुनिया में, मरते रहेंगे, गलते रहेंगे। अभी किसी का ट्रैक्टर टूट गया, किसी का हैरो टूट गई, गड्ढों में उसको फंस गई गाड़ी, उसकी फंस गई। अभी मैडम जी ने बताया था एक बस फंस गई थी। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा सभी गाँव वालों से, बस फंसी थी, उसमें अब तक क्या किया गया आप लोगों से? आपकी तरफ से बता दो मुझे। बरसात में जो बस फंसी थी, मैडम ने बताया बस फंसी थी, उसमें टूट हुई जो भी हुई, अब तक सरकार द्वारा आप लोगों ने क्या लिया? कितने दिन हो गए फंसे थी भाई साहब, बताएगा कोई? 2 महीने हो गए, 20 दिन हुए, कोई बेचारा मेरा भाई ने बता दो 20 दिन के अंदर अंदर किसी अधिकारी के पास गया इस मामले को लेकर या नहीं गया? बता दो, ईमानदारी से बताना भाई, झूठ मत बोलना।
मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कह रहा, कोई गया नहीं गया तो भाइयों मीटिंग में जाओ और तालियां बजाओ, अपने घर आ जाओ और टूटते रहो और मरते रहो, इसी में जीते रहो। मैं आपको बुरी लग रही होगी थोड़ी सी मेरी बातें, अगर इस तरीके से यही रहेगा ना 15 दिन हो गए, 15 दिन में अगर आप लोग सारा गांव का गांव इकट्ठा होकर जाता, आपका विधायक और आपका जो भी यहाँ का मेन मुख्य आदमी होता वो आपकी बात सुनता, पर एक एक दो जने जाओगे कोई नहीं सुनेगा। आजकल वो जमाना चले गया चुप चुप करने से, आजकल वो जमाना है 20 आदमी इकट्ठे हो जाके लोगों का धरना दो। आजकल प्यार से सुनने वाला नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप लोग सोच रहे होंगे वो जमाना चले गया, अब तो भैया सारे इकट्ठे होगा, अगर आप लोग पहुंच जाते तो ज्यादा नहीं जाता 10% या 5% कोई ना कोई निर्णय निकल जाता आप लोगों का। तो मेरे भाइयों इस तरीके से नहीं होगा, कल को तो इनका बच्चा है, कल को किसी का और का बच्चा होगा, एक दूसरे शकल थोड़ा देखोगे। आज हमें आप लोगों का दर्द पता लगा, हम लोग हिंसा का है, हमने इतनी हिम्मत करी है, ठीक है नहीं तो भाई आप लोग नजदीक के नजदीक अपने विधायक के पास या किसी के पास जाते हुए क्यों कतरा रहे हो, या बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हो? बताओ, बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हो? बड़ा हादसा होगा चले जाएंगे, ये छोटे के में नहीं तुम जा रहे तो बड़े में कैसे चले जाओगे भाई जी? नहीं, आप लोगों ने चीज को सोचा नहीं है तक भी किसी ने भी, अगर वो हादसा हुआ या किसी के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किसी ने नहीं सोचा होगा। तो मेरे भाइयों एक दूसरे का साथ दो, इस संगठन को मजबूत करो। संगठन द्वारा आपको किसी दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो, विकास सैनी जी हैं उनके साथ में हम लोग मिलजुल कर चले। विकास सैनी भाइयों को मेरे राम राम, जो गलत लगी मैं विकास जी को आमंत्रित करूंगा कृपया करके।